हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूं। और वो अपडेट है हमारा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत जल्द 2107 पदों पर एक बम्पर भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेकर आने वाला है। तो आप सभी के लिए वास्तव में बड़ी खुशखबरी है, जो कि यूपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का इतने दिनों से सपना देख रहे थे, तो उन लोगों के लिए भर्ती की राह फाइनली खुल चुकी है। और 2107 पदों पर एक बम्पर, एक बड़ी वैकेंसी इस बार आप सभी के सामने आने वाली है। तो फाइनली कब तक नोटिफिकेशन आने वाला है और क्या इस एग्जाम में इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सारी बातें एक एक करके इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं। तो लास्ट तक इस सेशन में आप लोग जरूर बने रहिए। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप सभी यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप हमने बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप लोग तुरंत प्रभाव से इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करें। इसमें इसी वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी शेयरिंग्स हमारी टीम के द्वारा डे बाई डे बेसिस पर या डेली बेसिस पर जो की जाती है, वो केवल और केवल इसी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में होती है। और वो आप सभी के सामने है कि क्या क्या शेयरिंग होती है। तो आप लोग जरूर तुरंत प्रभाव से इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करें। ये लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर इवन स्टेट वाइज भी जितने भी कॉमर्स के अंदर कंपटीशन एग्जाम होते हैं बेटा, तो उसकी तैयारी करवाता है। तो आप लोग जरूर इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, इस टीम के साथ जुड़कर अपने सपनों की मंजिल को प्राप्त करें। तो चलिए बिना किसी देरी के काम की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों का विज्ञापन अगले सप्ताह आने वाला है। यानी कि आप सभी जानते हैं आज हमारा जो है वो 25 जुलाई हो चुका है और अगले सप्ताह में इन्होंने पूरी तरीके से बता दिया है कि ये आने वाला है। मतलब मैं अगर यूं कह सकूं तो अगले सप्ताह का सीधा मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी सारी बातें एक एक करके हम करने वाले हैं। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर विजिबल भी हो रहा है। भले मैं और स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं और इस एज इट इज पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रेस मीडिया की न्यूज है, न्यूज़पेपर की न्यूज है, तो इसमें आप जानते हो कि पूरी ऑथेंटिक है और कहीं पर भी मुझे अपनी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है। सीधा पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एडेड महाविद्यालयों के 111 प्राचार्य पदों के लिए भी भर्ती विज्ञापन जारी करने के साथ नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का श्री गणेश कर दिया है। प्राचार्य पदों के लिए विज्ञापन 21 जुलाई को जारी कर दिया गया। कब कर दिया था? प्राचार्य के लिए, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके लिए तो इन्होंने जो है वो 21 जुलाई को ही विज्ञापन जारी कर दिया। अब उच्च शिक्षा निदेशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर के मिले 2107 पदों पर, यानी कि रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आयोग अगले सप्ताह विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। इसके लिए रिक्त पदों के विवरण, यानी कि अभियाचन, जिसको हम अभ्यर्थना भी कहते हैं, का परीक्षण आयोग द्वारा आयोग अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने जो है वो करा लिया है। आयोग को जिन जिन शिक्षण संस्थाओं के लिए शिक्षक परीक्षाएं आयोजित करनी है, उनमें सबसे पहले प्राचार्य पदों का अभियाचन आयोग को पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हमने बात कर ही ली, तो इसके लिए तो 21 जुलाई को इन्होंने जो है वो क्या कर दिया है, 21 जुलाई को ही इन्होंने जारी कर दिया। ठीक है, विज्ञापन। अब बात चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, और पद कितने हैं? 2107। ठीक है, तो एडेड महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों का ऑनलाइन अभियाचन उच्च शिक्षा निदेशन के ऑनलाइन भेजा था। इस बीच एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के 2647 रिक्त पदों का विवरण माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की अनुमति के बाद अपर शिक्षा निदेशक हम कह सकते हैं कि माध्यमिक कांताराम पाल की ओर से भी आयोग के पोर्टल पर भेजा गया। इसी क्रम में 20 जुलाई को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, यानी कि टीजीटी, और प्रवक्ता, आप लोग जानते हो, यानी कि पीवी, जिसको हम पीजीटी बोलते हैं, वह संबंध प्राइमरी सहायक जो अध्यापक होते हैं उनको भी मिलाकर जो है वो यहाँ पर 21,252 पदों का ऑनलाइन अभियाचन पोर्टल पर आयोग को जो है वो भेजा गया है। कुल मिलाकर यूपी के अंदर इस बार भर्ती की बहार है दोस्तों। ठीक है, एक तरफ हम बात करें तो प्राचार्य के लिए ऑलरेडी 21 जुलाई को विज्ञापन आ चुका है, और असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ में टीजीटी, पीजीटी और जितने भी जो अपर शिक्षा के जो सहायक अध्यापक होते हैं, ठीक है, इनके लिए भी ओवरऑल मिलाकर 21,252 पदों का ऑनलाइन अभियाचन पोर्टल पर जो है वो आयोग को भेजा गया है। कुल मिलाकर सीधी सी बात है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर बड़ी तैयारी चल रही है और बहुत जल्द आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती देखने को मिलेगी। सीधी बात है कि आयोग ने क्लियर कर दिया है कि हम कह सकते हैं कि अगले सप्ताह में, यानी कि सीधा अगर हम उसको एज ए डेट के रूप में बोले तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक, यानी कि मोटे मोटे तौर पर भी अगर हम देखें तो मान के चलो कि 5 अगस्त पहले पहले आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को दोस्तों मिल जाएगा। तो आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले हैं, यूपी में भर्ती की बाहर आ चुकी है, बस आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो इसमें मेन बात आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है।
ये भी हो गया है। हाँ, प्राचार्य पदों के बाद अब अगले सप्ताह, यानी कि प्राचार्य के तो हो ही गई है, तो अगले सप्ताह असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। निदेशालय से प्राप्त पदों का परीक्षण करा लिया गया है। इसके बाद एडेड माध्यमिक विद्यालय के मिले रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती विज्ञापन भी जारी कर चयन शुरू कर दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि हमें यहाँ पर बात मिल चुकी है। आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर, ठीक है। कहां पर मेन बात चल रही है, तो ये देखो, अब अगले सप्ताह असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। जो मेन न्यूज है वो आपको मैंने हाईलाइट करके यहाँ पर बता दी है। और एक और सबसे बड़ी बात बता दूं, अब आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों होने वाली है। यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने क्लियर कर दिया है और नई परीक्षा योजना को भी इन्होंने मंजूरी दे दी। यानी कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर नेगेटिव मार्किंग आपकी शुरू होने वाली है। ये बड़ा बदलाव भी हमें यहाँ पर इस बार देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है। 2 घंटे की लिखित परीक्षा में, समझ रहे हो, 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पहले 100 प्रश्न पत्र हमें हल करने होते थे, लेकिन नई भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा में 2 घंटे में ही अब आपको 120 प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। यानी कि एक परीक्षा के पैटर्न में भी ये देखने को मिला है कि जहां पर पहले 2 घंटे के लिए 100 क्वेश्चन आते थे, अब यहां पर 2 घंटे में 120 क्वेश्चन आपको करने हैं। यानी कि प्रति घंटे आपको 60 क्वेश्चन यहां पर टच करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो एक तो ये बदलाव हो गया। और देखो, दूसरा सबसे बड़ा बदलाव, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कि पेपर में नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर आपको 1/3 या 1 नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। ये भी समझ में आ गया आपको? किसी भी परीक्षा प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1/3 या 1 नंबर काट ले जाएंगे। इसका मतलब एक चीज भी आपका सामने आ गई है। 1 नंबर कटने का मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। देखो सीधी बात आ रही है। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, तो 100, अब आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, तो 120 इंटू 3 करो, कितने हो गए? 360 नंबर हो गए। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो 1/3 कितना हुआ? उसका मतलब 1 ही हुआ है। क्योंकि ये बात खुद आयोग ने बोली है कि आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, या उसी को बोल सकते हैं कि 1 नंबर पूरा कटेगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में यूपी में इस बार 2 बड़े बदलाव हमें देखने को मिल गए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जहां पर पहले 100 क्वेश्चन आते थे, वहां पर 120 क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये 2 बड़े बदलाव आपको मैंने बता दिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रश्न पत्र का प्रारूप बदलते हुए लिखित परीक्षा में भी विषय से संबंधित 90 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 30, इस तरह से कुल 120 प्रश्न पूछने का निर्णय ले लिया है, ठीक है। सभी प्रश्न देखो 3-3 अंकों के हो गए, मैंने बता दिया ना आपको, ये भी समझ में आ गया। यानी कि 1/3 आपका सीधा 1 मार्क कट जाएगा और पूरा प्रश्न पत्र 360 अंकों का होगा। इससे पहले विज्ञापन संख्या 51 के तहत अप्रैल में आयोजित लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन के पहले 30, जबकि विषय संबंधित 70, इस तरह से कुल 100 प्रश्न होते थे। लेकिन अब आपके 100 की जगह विषय से संबंधित 90 और सामान्य अध्ययन के यानी कि जीके के 30 होंगे। तो टोटल आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन समय अभी भी वही है, यानी कि 2 घंटे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी मेन बातें ध्यान रखनी है। प्रतियोगी छात्रों ने भी चयन आयोग के इस निर्णय का स्वागत किया, उन्हें अच्छा लगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही असली परीक्षार्थी की परीक्षा लेती है। तो पढ़ने वालों के लिए, डेडिकेशन से स्टडी करने वालों के लिए ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि इससे एक्चुअल आपकी मार्किंग होगी। और जो ऐसे ही तुक्का लगाते थे, ऐसे ही परीक्षा में बैठ जाते थे कम तैयारी में, उन लोगों को इस बार अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में तैयारी करने वालों के लिए तो बेस्ट हुआ है। प्रतियोगी छात्रों ने भी चयन आयोग के इस निर्णय का देखो स्वागत किया है। छात्रों की माने तो पाठ्यक्रम बहुत अधिक था और विषय से संबंधित 70 प्रश्नों में पूरे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन नहीं होता था। उदाहरण के तौर पर हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में 50 में से हम कह सकते हैं कि अधिक किताबें शामिल है और प्रश्न में केवल 70 प्रश्न पूछे जाते थे। तो ये तो उन्होंने अपनी तरफ से बात बताई है। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा अपडेट है कि यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अगले सप्ताह आपको देखने को मिलने वाली है विस्तृत विज्ञापन के रूप में, जहां पर 2107 पदों के लिए भर्ती आने वाली है। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है, पैटर्न में भी चेंज हो गया है। 100 की जगह 120 क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो 120 इंटू एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 360 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, ये ध्यान रखना है। और विषय में पहले 70 क्वेश्चन आते थे, अब 90 आएंगे। और जीके के पहले भी 30 थे, लेकिन अभी भी 30 हैं, तो 90 और 30 कितने हो गए? 120 क्वेश्चन हो गए। तो 2 घंटे में 120 क्वेश्चन आपको करने हैं विद नेगेटिव मार्किंग। तो ये बड़ी बड़ी बातें आपको मैंने जितनी भी थी अपडेट के रूप में आपको बता दी हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिनका सपना है इस बार यूपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में चयन लेने का, वो लोग अपनी तैयारी में फाइनली लग जाओ। और यूके SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर मैं बता दूं, अभी रिसेंटली वैकेंसी आ चुकी है। 379 पदों पर फॉर्म शुरू हो चुके हैं, यानी कि कल से शुरू हो रहे हैं 26 जुलाई से। और
15 अगस्त तक फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। 12 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। तो अगर आप सभी यूके ट्रिपल एस असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग निश्चित रूप से हमारे इस कोर्स को लेकर एक शानदार तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। कोर्स मिल जाएगा मात्र 2999 में, ठीक है। और एप्लीकेशन पर बहुत सारी फ्री एक्टिविटी हम करते रहते हैं। एक बार आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके देखो, उसके फ्री मटेरियल में जाओ और डॉक्यूमेंट्स में जाओ, आपको सारी यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ वहां पर डेली बेसिस पर हमारी होती है, वो भी आपको मिल जाएगी। बाकी सब कुछ मैंने आपको वैसे बता दिया इस सेशन में। फिर भी आपकी तरफ से कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो यूपी का कोर्स हो, चाहे वो उत्तराखंड का कोर्स हो, तो आप लोग एक बार हमारी टीम से जरूर कांटेक्ट करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर टीम आपसे सारी बातें कर लेगी। और यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, केवल विजिट करते हो, तो इस बार यूट्यूब चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच गाइज लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, बड़ी खुशखबरी मैंने आपको बता दी यूपी के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं ये सेशन बहुत अच्छा लगा है, ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी है। तो क्या आपने अपनी तैयारी शुरू करी? क्या आपकी तरफ से कोई डाउट है? क्या आपने हमारा कोर्स लेना सुनिश्चित किया? क्या आपने कोर्स लेने में कोई दिक्कत तो महसूस नहीं करी? कुछ भी आपकी तरफ से क्वेरी हो, स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पे कॉल कर दें या फिर इस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। हमारी टीम एज सुन एज आपको रिवर्ट करेगी। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल लेते हैं ब्रेक, फिर से मिलेंगे नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपनी तैयारी को इंप्रूव करते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।